बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नई ज़बरदस्त और अहम तरीन वीडियो के साथ। कल जिस तरह से एक गंदा मैच हम हारे हैं, 61 रन से हारे हैं, एक तारीखी बदनामी, और अब तो लोग कह रहे हैं कि हमें इस चीज़ की आदत हो चुकी है। इस पर जो हमारे कौम का एक फ़ख्र है, साबका फास्ट बॉलर हैं शुएब अख्तर साहब, उन्होंने इंडियन मीडिया के ऊपर बैठकर धोती खोल के रख दी है इन तमाम लोगों की। मेरे ख्याल में जो हक़ाइक़ होते हैं, उनसे नज़रें चुरानी भी नहीं चाहिए, और जो हक़ाइक़ पर मबनी चीज़ें होती हैं ना, वो बयान भी करनी चाहिए। अगरचे शुएब अख्तर साहब के वो चेहरे पर हमें रौनक तो साफ-ज़ाहिर नज़र नहीं आनी, पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से आ रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत और जुर्रत का मुज़ाहिरा करते हुए, उन्होंने सारा भांडा इनका फोड़ दिया और सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी। तो आइए ज़रा उनका ये बयान सुनते हैं, फिर हम इस पर जो है वो मज़ीद बात करने की कोशिश करेंगे। इसी पर मैं बात कर रही थी। देखें हाँ। रुमाना, अगर मुझे चैनल देने के लिए चला दें, मुझे चैनल का चेयरमैन बना दें, मुझे क्या पता चैनल कैसे चलाते हैं। अब एक बंदे को नहीं पता, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है। अब क्या कर सकते हैं? अब कैसे चलेगी टीम? अब एक बंदे को आप कह रहे हैं आप सुपरस्टार बनाए हो, उसको एक मैच नहीं वो जीत सकता। सही बात है। आप नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाज़मी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान जो है ये हमारी आन बान शान है, हमें इस चीज़ पर फ़ख्र है। टीम हार गई है, पाकिस्तान हार गया है, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से अपने मुल्क से के खिलाफ हम एक लफ्ज़ भी नहीं निकाल सकते। कमेंट सेक्शन के अंदर काफ़ी लोग मुल्क पाकिस्तान को लेकर काफ़ी बुरा भला बोल रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की जो सोच है, उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए। तो नाज़रीन, आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय भी ज़रूर लिखें। अब उसको स्टार बनाया हुआ है जो एक 10 सबर नहीं कर सकता। अरे भाई, जब आप इस किस्म के स्टार बनाओगे, चुनोगे, पिक करोगे, तो फिर आपको यही मसला होगा। बट अगेन बात ये है कि अगर आप देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम पता क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम ये है कि आप इनकॉम्पिटेंट बंदे को बड़ी जॉब दे दें। आप जब इनकॉम्पिटेंट और जाहिल बंदे को आपको बड़ी जॉब दे देंगे ना, वो मुल्क की तबाही उतार देगा, वो किसी भी इदारे की तबाही उतार देगा। मिसाल है आपके सामने, समझदार आप खुद है। देख रहे हैं हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल, हम देख रहे हैं मोहम्मद कैफ को लेकर। हम भी देख रहे हैं। जी कैफ भाई आइए। देख रहे हैं। कैफ भाई आइए। हम भी देख रहे हैं, दबे लफ्जों मैंने भी आपको कह दिया, हम भी देख रहे हैं। जी कैफ भाई आइए। ये जो हालत हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की, शोएब भाई बड़ी बेबाकी से बात रख रहे हैं। आइए कैफ भाई को भी लेकर आते हैं। जी रिकॉर्डिंग का इंतजार है मुझे। शोएब भाई रिकॉर्डिंग कर दिया, मेरी रिकॉर्डिंग करके रख रहे थे। अब शोएब अख्तर ने सारी बात सच्चाई से बोल दी है, सब बयां कर दिया है। मुझे हमको इसमें ऐड करने की आवश्यकता नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेट कहाँ जा रही है। अब कोई इसमें ऐड ऑन करने की कोई वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हम चलिए फोकस करते हैं इंडिया पे। इंडिया के प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं। अब ईशान किशन की बातें करिए, आप पाकिस्तान को अब छोड़ दो। पाकिस्तान हार गई है, वो अभी अब उनको आगे मैच खेलने दो। हम बात करते हैं सूर्य कुमार यादव कैप्टन की, हम बात करते हैं बुमराह की, हार्दिक पांड्या की, हमारे जो हीरोज हैं उनकी बात करिए ना। अब बिल्कुल, आज दिन तो उन्हीं का है, दिन आज टीम इंडिया का है। लेकिन जरा सा क्योंकि शोएब भाई डराते बहुत ज्यादा है ना मुझे, खास तौर से जब मैं मिलती हूँ इनको लाइव पर, तो मुझे पहले ही डरा रहे थे कि कुछ बोलो ना। पहले से ही सोच लिया है। बहुत कम है ना शोएब भाई, आते ही बहुत कम है, ऐसे जुड़ते बहुत कम है। देखें तो अब मैं भी जरा सा शोएब भाई को याद दिला रही हूँ। जी तो यार देखिए ना, आपकी क्रिकेट बहुत आगे चलेगी, हम बहुत पीछे रह गए हैं, मुकाबला है ही नहीं। अब तो बस यही है, टीआरपी के चक्कर ही है, बस यही है, टीवी शीवी बेचो। मुकाबला शाबला ग्राउंड में कोई नजर नहीं आ रहा। बट मैं होप करता हूँ नबीबिया से जीते, सुपर 8 में पहुंचे और फिर आगे को मिरेकल हो, तो मैं तो बैक करता ही रहूंगा पाकिस्तान को यार, मैं तो छोड़ूंगा थोड़ा ही बैक करना। हम आपको बुलाते हैं इसलिए, हम आपको बुलाते ही इसलिए हैं। आपकी यही जो बातें होती हैं वो दर्शकों को खूब भाती हैं, इसीलिए तो हम आपको बुलाते हैं, यही सुनना चाहते हैं हम आपसे। लेकिन वो टीवी शीवी बेचो तो ठीक है, लेकिन टीवी शीवी तोड़ो, उसका क्या हाल हो रहा होगा पाकिस्तान में? अभी तो उन तस्वीरों का भी हमें इंतजार है। वो दिन गए भाई, हमने हारना ही था मैच, हम टीवी क्यों तोड़े? अपने पैसे बचाएं। समझदार हो गए हैं अब पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, पैसे बचाएं, टीवी ना तोड़ें। हारना है, यही नया रिवाज है। टीम इंडिया से जब भी सामना होगा पाकिस्तान ऐसे मैदान पर हारेगा। नहीं, आपको मुबारक भाई यार, आपको मुबारक, आप अच्छा खेले, आप तगड़ी टीम हो। आइए जरा जीएस विवेक का रुख करते हैं। विवेक, कुल मिलाकर ये मैच और मैच का नतीजा, इसके 3 हाई पॉइंट्स आपकी नजर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रोमाना, सबसे पहला पॉइंट तो जो है कि आज टीम को 3 लोगों ने जिताया। एक ईशान किशन, दूसरा सलमान आगा और तीसरा
शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि एक ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, एक ने ऐसा एक कप्तानी का एक फ़ैसला लिया कि आप इतने बड़े मैच में, प्रेशर सिचुएशन में, जहां आपको पता है कि पिच जो है और धीरे होने वाली है, उस टाइम पे आपने टॉस जीतकर जो है पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जो बिल्कुल समझ के परे था। और शाहीन शाह अफरीदी वो इसलिए क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और इस तरीके की गेंदबाजी, एक तरफ शाहीन अफरीदी की गेंदबाजी, एक तरफ जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी, ये बता देती है कि कितना ज़्यादा फ़र्क है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अब मुझे 10 साल हो गए रोमाना, 10 साल से मैंने शोएब भाई के साथ, मैंने इमरान भाई के साथ किया, इंजमाम के साथ किया, शाहिद अफरीदी, ऐसा कोई बड़ा इंडियन क्रिकेटर, इंडियन और कोई बड़ा पाकिस्तान क्रिकेटर नहीं है जिसके साथ हम सब ने मिलके शो ना किया हो। और हमेशा हम उसको कहते थे करने के लिए, और हम हमेशा सबसे ज़्यादा ये कहते थे कि ये सबसे बड़ा मुकाबला है। बट आई एम वेरी सॉरी टू से कि अब हमको नहीं कहना चाहिए कि सबसे बड़ा मुकाबला है, क्योंकि अभी मुकाबला है ही नहीं। अगर हम 8-1 के अगर राइवलरी की बात करें तो पाकिस्तान हैज जस्ट रिफ्यूज टू, जैसे शोएब भाई ने बिल्कुल सही बोला और बहुत दाद देता हूं मैं शोएब भाई की, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बेबाकी के साथ असलियत बयां करी है कि अगर बाबर आजम और शादाब खान, फ़खर जमा जो कि इस मैच में नहीं खेले, लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद नवाज, ये इतने साल से लगातार खेलते आ रहे हैं टीम में, और अगर पाकिस्तान के क्रिकेट में इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और उसके बावजूद भी रिजल्ट भी चेंज नहीं हुआ, प्लेयर भी चेंज नहीं हुए, तो बहुत ज़्यादा खराब है। और इसीलिए अब जो है इतना वन साइडेड हो चुका है, वो बहुत ज्यादा जड़े जमा चुका है, बहुत ज्यादा खराब हाल में पहुंच चुका है। और वही इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में बीमारी नजर आ रही है जो लाइलाज हो गई है, जिसका कोई इलाज ही नहीं अब लगता है। और बड़ी सही बात आप कह रहे हैं विवेक, मैं भी पहले जब हम लोग चर्चाएं कर रहे थे, हालांकि शोएब भाई को बुरा भी लग रहा था, पर मैं उनको बता रही थी कि साहब फॉर्मेट में नंबर 1 टीम इंडिया, फॉर्मेट में नंबर 1 बैट्समैन इंडिया, फॉर्मेट में नंबर 1 बॉलर इंडिया, और फिर कहां पड़े हो चक्कर में, टक्कर है ही नहीं। यही तो जी। तो नाज़रीन मोहतरम, आप शुएब अख्तर साहब के इस बयान से किस कदर मुत्तफिक हैं? बहरहाल इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जो है वो आप कह लें कैंपेन चल पड़ी है कि इनका बाइकाट होना चाहिए, बाबर आजम का बाइकाट होना चाहिए। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने इस हवाले से बयान दिया, वसीम अकरम, जितने भी दूसरे हैं, शायद अफरीदी ने बयान दिया, और सब ये चीज़ अब बयान दे रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि इन लोगों का बाइकाट होना चाहिए। और बिलखसूस शुएब अख्तर ने भी बात की है। आप उसकी बात से, शुएब अख्तर साहब की बात से कितना आप इत्तफाक करते हैं, जो उन्होंने कहा कि अगर आप जो है वो एक गलत बंदे के हाथ में, इतना वो पढ़ा लिखा नहीं है, तमाम चीज़ों को हैंडल नहीं कर रहा, देख नहीं सकता, चीज़ों को समझ नहीं सकता, चला नहीं सकता उस सिस्टम को, तो उसको उस कुर्सी के ऊपर क्यों बिठाया गया? ये उनका एक अच्छा सवाल है और ये सवाल बनता भी है, होना भी चाहिए। साफ ज़ाहिर है, एक बंदा जो एक अहल ही नहीं है एक काम करने के, अब उसके हवाले जब वो काम कर दिया जाए तो वो कैसे उसको परफॉर्म्स कर सकेगा? वो उसकी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और ये एक बड़ी वजह जो है वो इस हवाले से सामने आ सकती है, हो सकती है। मोहम्मद जो यूसुफ हैं, साबिक क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी कहा कि शाहीन, बाबर, शादाब के लिए वक्त खत्म हो गया। पाकिस्तान की जो T20 टीम की कमजोर हरीफों के खिलाफ खोखली कामयाबियां हैं कि बजाय अब हकीकी कारकर्दगी दिखाने के लिए नए खिलाड़ियों की हमें ज़रूरत है। और नए खिलाड़ी जो हैं अब उनको एंट्री देनी चाहिए, उनकी एंट्री जो है वो उनकी देखनी चाहिए, परफॉर्मेंस उनकी देखनी चाहिए कि वो किस कदर कामयाबी के साथ खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते। इस चीज़ के ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए और इनकी अब जान हमें छोड़ देनी चाहिए। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप किस कंट्री से, किस सिटी से हमारी वीडियोस देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह।